उचाना में परिवर्तन यात्रा के दौरान बड़ा जनसमर्थन हासिल करने वाले अभय चौटाला का अरमान और हौसले उचाना और जींद विधानसभा ने तोड़ने का काम किया है। अभय चौटाला को उम्मीद थी कि नरवाना की तरह उचाना और जींद हलके में भी उन्हें बड़ा जनसमर्थन हासिल होगा, लेकिन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में लोगों की कम हाजिरी ने उनके मनोबल को तोड़ दिया है और बता दिया है कि नरवाना की बजाय उचाना और जींद हलकों का मिजाज अलग है और उन्हें वो समर्थन हासिल नहीं होगा जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं। अभय चौटाला परिवर्तन यात्रा के दौरान सिरसा पार्लियामेंट के बाद सबसे ज़्यादा फोकस जींद जिले पर कर रहे हैं और यहाँ पर लगभग 3 सप्ताह तक उनकी यात्रा का डेरा रहेगा। अभय चौटाला अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला की पॉलिटिक्स को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयारी के साथ जींद जिले में आए हैं। उन्होंने जींद जिले में अपनी यात्रा के दौरान आसपास के जिलों के सभी वर्करों की गांव के अनुसार ड्यूटी लगा दी है। जहां पर भी अभय चौटाला ये प्रोग्राम होते हैं वहां पर आसपास के 8 से 10 गांवों के अलावा पड़ोसी हलकों के वर्करों को बुलाकर भीड़ जुटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन तमाम प्रबंधों के बावजूद उचाना और जींद हलकों में अभय चौटाला की यात्रा में वो दमखम और जोश खरोश नज़र नहीं आया है जो नरवाना में नज़र आ रहा था। बेशक 2019 की तुलना में उचाना और जींद हलकों में अभय चौटाला की जनसभाओं में थोड़ी सी ज़्यादा संख्या लोगों की नज़र आ रही है, लेकिन ये संख्या उतनी नहीं है जो उचाना में दुष्यंत चौटाला को कमज़ोर कर सके और जो जींद हलके में दोबारा से इनेलो को मजबूती दे सके, उसके प्रत्याशी को जीत का दावेदार बना सके। अभय चौटाला जानते हैं कि जब तक जींद जिला उनकी गिरफ्त में नहीं आएगा, जब तक ओम प्रकाश चौटाला की तरह जींद जिला उनको समर्थन नहीं देगा, तब तक वो अपनी पार्टी इनेलो को दोबारा से मजबूत नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभय चौटाला जींद जिले के यात्रा के दौरान सिर्फ 2 ही बातें कर रहे हैं। वो जननायक चौधरी देवीलाल के कामों को, उनके वायदों को, उनके रसूख को जनता के सामने रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ ओम प्रकाश चौटाला को भावी सीएम के तौर पर पेश कर रहे हैं। यानी अभय सिंह चौटाला को अपने ऊपर भरोसा नहीं है। उनको मालूम है कि जनता उनको सीएम के तौर पर पसंद नहीं करती है। यहाँ तक कि इनेलो से जुड़े हुए लोग भी उनकी बजाय 88 साल के ओम प्रकाश चौटाला को सीएम के तौर पर ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। इसलिए अभय सिंह चौटाला ऐलान कर गए हैं कि उचाना के अंदर 2024 के चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ेंगे। जबकि सभी पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि सज़ा याफ्ता होने के चलते ओम प्रकाश चौटाला 2024 के चुनाव में नहीं उतर पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद अभय चौटाला इसीलिए हर जगह ओम प्रकाश चौटाला को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं ताकि दुष्यंत चौटाला से नाराज़ होने वाले लोग दोबारा से इनेलो में वापस लौट आएँ। लेकिन उचाना और जींद हलकों के रिस्पॉन्स ने बता दिया है कि इन दोनों ही विधानसभा हलकों में इनेलो की दाल गलने नहीं वाली है और अभय चौटाला की लीडरशिप में यहाँ इनेलो मजबूत नहीं होने वाली है। उचाना और जींद जिले के 2 बाकी हलकों में लगातार अभय चौटाला का यही फोकस रहने वाला है कि किसी तरह से वो दुष्यंत चौटाला की जेजेपी को भारी से भारी नुकसान पहुंचा सकें। उन्हें इस बात का बखूबी एहसास है कि जब तक जेजेपी कमज़ोर नहीं होगी तब तक इनेलो मजबूत नहीं होगी। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस सिर्फ दुष्यंत चौटाला की बुराई में है। वो बीजेपी के साथ गठबंधन करने को लेकर लगातार दुष्यंत चौटाला पर हमला बोल रहे हैं। वो उचाना में दुष्यंत चौटाला के सामने ओम प्रकाश चौटाला को उतारने की घोषणा करके यह माहौल बनाने का काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से दुष्यंत चौटाला सिर्फ उचाना में ही बंद होकर रह जाएं और बाकी जींद जिले पर फोकस ना कर पाएं। लेकिन जब तक बाकी हलकों में इनेलो को समर्थन नहीं मिलेगा तब तक अभय चौटाला जींद जिले में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 3 हलकों के अब तक के प्रोग्रामों से साफ जाहिर हो चुका है कि अभय चौटाला को नरवाना के अलावा उचाना और जींद हलकों में ज़्यादा समर्थन नहीं मिला है। वहाँ के कार्यक्रम में ज़्यादा लोग नहीं जुटे हैं। आसपास के गांव के लोगों और वर्करों को जुटाने के बावजूद अभय सिंह चौटाला के उचाना और नरवाना के प्रोग्राम बराबर नहीं रहे हैं। उचाना में जहां लोगों की संख्या कम रही है, वहीं नरवाना में इससे डबल लोगों की संख्या हर कार्यक्रम में नजर आई थी। यानी अभय सिंह चौटाला के लिए नरवाना से निकलकर उचाना और उसके बाद जींद विधानसभा क्षेत्र में घुसना फ़ायदेमंद नहीं रहा है। यहाँ पर उनकी परिवर्तन यात्रा को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला है जिसकी वो उम्मीद कर रही थी। यानी उचाना और जींद हलकों ने अभय चौटाला के अरमानों को तार तार करने का काम किया है। उनके
अरमानों को चकनाचूर करने का काम किया है, क्योंकि अभय चौटाला को लगता था कि अगर नरवाना की तरह उचाना में भी उन्हें बड़ा जन समर्थन मिला तो वो जींद जिले में बड़ा गेम खेलने में कामयाब रहेंगे। वो 2024 में जींद जिले में बड़ा सियासी उलटफेर कर पाएंगे और दुष्यंत चौटाला और उनकी जेजेपी को हाशिए पर डालने में सफल रहेंगे। लेकिन उचाना और जींद हलकों में उनके प्रोग्रामों में रही फीकी भागीदारी से यह साफ नज़र आ गया है कि अभय चौटाला को इनेलो के दोबारा खड़ा होने के लिए अभी और भी ज़्यादा पसीना बहाना पड़ेगा। जींद जिले में उन्हें अभी वो जन समर्थन नहीं मिल पा रहा है जो कभी ओम प्रकाश चौटाला को मिला करता था। यानी उचाना और जींद हलकों ने बता दिया है कि अभी जींद जिले में अभय चौटाला और इनेलो और ओम प्रकाश चौटाला की बजाय 2024 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला का ही दबदबा रहेगा, जेजेपी ही ऊपर रहेगी। अब देखने की बात यह है कि अभय सिंह चौटाला को जुलाना और सफीदो हलकों में कितना जन समर्थन मिलता है। ये दोनों हलके भी कभी ओम प्रकाश चौटाला के पसंद के हलके रहे हैं। यहाँ पर 2009 और 2014 में लगातार 2 बार इनेलो के विधायक परमिंदर ढुल बने थे। इसके बाद 2019 में जेजेपी के अमरजीत ढांडा यहाँ से विधायक बने हैं। ऐसे में अभय चौटाला सफीदो और जुलाना दोनों में ही उचाना और जींद की विफलता को भूलकर नरवाना की तरफ बड़ा जन समर्थन हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब देखने की बात यह है कि बाकी के 2 हलकों में क्या अभय सिंह चौटाला नरवाना जितना जन समर्थन हासिल करने में सफल रहेंगे या उन्हें उचाना और जींद हलके की तरह मायूस रहना पड़ेगा। जींद हलके में मिलने वाला रिस्पॉन्स ही अभय चौटाला और इनेलो दोनों की 2024 में सियासी तकदीर तय करने का काम करेगा। लेकिन वो भी से उचाना और जींद हलकों ने बता दिया है कि अभय चौटाला के सपने साकार होने में बड़ी अड़चनें हैं, बड़ी रुकावटें हैं और उन्हें अभी वो जन समर्थन नहीं मिल रहा है जो इनेलो को दोबारा से सबसे मजबूत पार्टी बनाने के लायक ऊर्जा और ताकत जुटा सके। यानी उचाना और जींद हलके ने अभय चौटाला को बड़ा झटका देने का काम किया है। अब देखने की बात यही है कि क्या जुलाना और सफीदो हलके इन जख्मों पर मरहम लगाने का काम करेंगे या उनके दर्द को ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। जुलाना और सफीदो हलकों की अभय चौटाला की परिवर्तन यात्रा को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।